संभल में उस वक्त स्थिति उलझन में दिखने लगी जब मस्जिद के सामने यूपी पुलिस ने 300 स्क्वायर मीटर जमीन पर पुलिस चौकी बनाने के लिए खुदाई करने लगी। मस्जिद के सामने ही खुदाई देखकर कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई। संभल में पुलिस के खिलाफ जो कुछ भी हुआ, अब वो करने के बारे में लोगों को सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। मस्जिद से लोगों को भड़काने वालों के लिए पुलिस ने सॉलिड तैयारी कर ली। संभल की ये सफेद इमारत मस्जिद है या हरिहर मंदिर, इसका फैसला कोर्ट करेगी, जिसमें अभी टाइम लगेगा। इसीलिए पुलिस ने मस्जिद के बाहर ही बैठकी जमाने का प्लान तैयार कर लिया है। जिस जामा मस्जिद से लोगों को हिंसा के लिए भड़काया गया था, उसी मस्जिद के सामने यूपी पुलिस एक बड़ी सी पुलिस चौकी बना रही है। ठीक सामने आप देख रहे हैं, ये मस्जिद है। नमाज अदा करने के बाद सभी नमाजी बाहर निकल रहे हैं और इसी के पास जो खाली पड़ी जमीन है, यहाँ पर जो है पुलिस चौकी बनाने का काम अब प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस के ऑफिसर यहाँ पहुँच करके पूरी जमीन की पैमाइश कर रहे हैं। इंची टेप के माध्यम से उसको नापा जा रहा है। आप शायद भूल गए हों, लेकिन यूपी पुलिस को याद था शुक्रवार यानी जुमा है, इसीलिए पुलिस ने पूरी तैयारी की थी। आरएएफ की टीम इस काम से पहले ही वहां मौजूद थी। उन्हें किसी भी तरह के हंगामे को रोकने के साफ निर्देश दिए गए थे। यहाँ पर भारी संख्या में आरएएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार किसी भी तरीके से यहाँ पर जो लोग जो है उसका विरोध ना करें। तो उसी बात को लेकर के बड़ी संख्या में जो कंपनी है आरएएफ की, वो यहाँ पर तैनात की गई है। और ये व्हाइट कलर का जो दीवार आप देख रहे हैं, यही है जामा मस्जिद। और उसके बाहर एक के बाद एक यहाँ पर जो आरएएफ के जवान हैं अपने वेपन्स के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं। सिर्फ यही नहीं, जामा मस्जिद में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मस्जिद की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते को छोड़कर अन्य सारे रास्ते बंद थे। यही नहीं, मस्जिद के आगे बाकायदा चेकिंग हो रही थी ताकि उपद्रवी मस्जिद में न जाने पाए। ड्रोन की मदद से लोगों पर नजर रखी जा रही थी। ऊंची छतों पर पुलिसकर्मी मौजूद थे जो हर हलचल देख रहे थे। ये जो नमाज अदा की गई है, भारी सुरक्षा के बीच में इस नमाज को अदा किया गया है। पूरे मस्जिद का आसपास का जो एरिया आप देख रहे हैं, तमाम पुलिस फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया और दूर तक अगर आपकी नजर जाएगी, आपको भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस यहाँ पर दिखाई देगी। वैसे पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर जुमे का दिन चुना जाना स्थानीय लोगों को अखर रहा था। हमने चौकी के निर्माण पर पुलिस अधिकारियों से भी बात की। जामा मस्जिद परिसर एवं आसपास जो संवेदनशील स्थान है, इसकी सुरक्षा के लिए एक चौकी यहाँ बनाई जा रही है। उसी के संदर्भ में पैमाइश हो रही थी और चौकी के बनाने का कार्य किया जा रहा है। आमतौर पर सरकारी इमारतें सरकारी जमीनों पर बनती हैं। मस्जिद के पास जिस जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है, वो सरकारी है या नहीं, इसको लेकर संशय है। स्थानीय मुस्लिम चौकी के निर्माण से भड़क गए हैं। कुछ लोग इस जमीन को निजी संपत्ति बता रहे हैं, तो कुछ उसे वक्फ की जमीन बताते हैं। ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके पेपर हमने दिखाए हैं और जो नॉर्थ साइड में वो प्रॉपर्टी है, उसके मालिक जो है इस शाही जामा मस्जिद के जो ईद और बकरीद की इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, कारी वाज़े साहब, उनके लड़के, उनकी वक्फ प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी उन्होंने जामा मस्जिद को जो है नमाज के लिए दे रखी है। संभल पुलिस जल्दी से जल्दी पुलिस चौकी का निर्माण करना चाहती है ताकि आने वाले जुमे की नमाजें शांतिपूर्ण तरीके से निपटती रहें और कानून व्यवस्था बनी रहे। वैसे संभल की मस्जिद ही चर्चा में नहीं है। संभल के चंदौसी में राजा की प्राचीन बावड़ी में खुदाई जारी है, जिस पर सब की नजर है। हर दिन इस बावड़ी का नया रूप सामने आ रहा है। 7वें दिन बावड़ी की दूसरी जगहों पर भी खुदाई की गई। इस दौरान एएसआई के अधिकारी भी वहां मौजूद थे, जो खुदाई पर बारीकी से नजर रख रहे थे। बावड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि ये बड़े क्षेत्र में फैली हुई होगी। इसके अलावा खुदाई में मिले मृत्युकूप को भी 6 फीट तक खोदा जा चुका है। कहा जा रहा है कि इस मृत्युकूप को अभी तक कई फीट तक और खोदा जाएगा। दरअसल स्कंद पुराण में संभल के 16 कूपों का जिक्र है। माना जा रहा है कि इसमें से एक मृत्युकूप भी है। इस कूप के पौराणिक महत्व को देखते हुए इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इसको अभी और नीचे तक जाएंगे, काफ़ी डेप्थ में है ये, क्योंकि जल जो है शोध जो है काफ़ी नीचे चले गए हैं। सभी कूप और सभी तीर्थ महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि कहते हैं कि मृत्यु कूप के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, समस्त पातक नष्ट होते हैं। बचपन से इस कुएं को देखते आए हैं यहाँ पे, और इसमें जल था, गहराई तक अच्छा जल था इसमें, और लोग पानी भी भरा करते थे। बहुत ही आध्यात्म तरीके से इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। आगे भी यही चाहेंगे कि इसकी जो खुदाई हो रही है, जहाँ जहाँ हमारे कूप मिल रहे हैं और जो भी हमारे धर्म की चीज़ें ऊपर निकल के आ रही हैं, वो अच्छी तरीके से आएँ। यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी इसमें होता था, लेकिन वक्त के साथ में चीज़ें जो हैं वो बदलती चली गई, जिसके बाद में यहाँ पर फिर जो मिट्टी का ढेर था उसके ज़रिए ये कुआं पूरी तरीके से भर गया। कैमरामैन महबूब खान के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, संभल।